गोपियां आपस में बातें कर रही हैं, कृष्ण की याद कर रही हैं। एक बोली, आज तो मैं सो रही थी और स्वप्न दिखा तो मेरे कन्हैया मेरे घर में आए थे स्वप्न में। दूसरी बोली, बोले अच्छा कन्हैया आए? बोले मैंने जैसे ही पकड़ना चाहा तो नींद ही खुल गई मेरी तो। दूसरी बोली, बोले तैने कहा देखो? बोले मैंने तो ऐसा देखो स्वप्न में कन्हैया आई, पनघट पे आके मेरी मटकी को मेरे सिर पे रख दिया। एक ने राधा रानी से प्यार से कहा, बोले राधा रानी तो मैं स्वप्न में नहीं दिखता, अगर दिखता है तो बताओ ना कैसा दिखता है। राधा रानी बोली, जो स्वप्न में कन्हैया के दर्शन करती हैं वो भाग्यवती होती हैं, लेकिन मुझे तो नींद ही नहीं आती, नींद नहीं आती, स्वप्न देखूं कैसे? स्वप्न दिखता नहीं तो बताऊं कैसे? मेरी नींद तो कन्हैया के साथ में ही चली गई, नींद तो कन्हैया के साथ में ही चली गई। स्वप्ने पश्यन्ति या कांतम धन्यस्ता सखियो सिदा अस्माकं तु गते कांते गता निद्रापि। तो नींद नहीं आती, स्वप्न देखूं कैसे? आज गोपियों के पास में उद्धव गया, प्रणाम किया, बोले प्रणाम करो मैं कृष्ण को मित्र हूँ उद्धव, और जिससे कृष्ण की याद आप करते हो निर्गुण ब्रह्म है, परमात्मा है, अपने मन को लगाइए। क्यों? गोपियों ने कहा, बोले अगर मन ना हो तो? उद्धव करने का अभिमान और था, वो भी चूर चूर यहाँ हो लिया। अगर मन ना हो तो क्या लगा? क्यों? उधो मन ना रहे धस बीस, एक हथो सो गयो श्याम सत को आराधे, मन ना भये। मन एक था, गोपाल चुरा के ले गया, मन है ही नहीं तो लाए कहां से? है? तुम्हारे परमात्मा को कैसे पुकारे? मन तो है ही नहीं। उद्धव ने सोचा, बोले हमारी तो यहाँ कोई चली नहीं रही है बात। गोपियों ने कहा, उद्धव कृष्ण के अलावा हम किसी को चाहेंगे नहीं, मर जाएंगी लेकिन कृष्ण के अलावा किसी को नहीं चाहेंगे। हमें ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है, कृष्ण तरस मेरे शांति नहीं है। हमें ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है, कृष्ण तरस मेरे शांति नहीं है। कन्हैया
तो आज गोपियों की संगति पाकर के उद्धव ने अपने ज्ञान के अभिमान को चूर चूर करवा लिया। और उद्धव जब 7 महीने पड़ा रहा है ब्रज में, 7 महीने के बाद में मथुरा में पहुंचा। ऊधो सूधो है चलो सुन गोपियन के बैन, और ज्ञान बजाई डुमडुमियो प्रेम बजायो ढोल। चला गया कृष्ण के पास। कृष्ण बोले आइए आइए ज्ञानी जी। बोले महाराज जले पे नमक मत डालिए, आप जैसा निर्दयी निष्ठुर मैंने नहीं देखा। बोले क्या समझता है राधा रानी और गोपियों को आंख बंद कर ले। उद्धव ने आंखें बंद करी, खोल के देखा, हजारों गोपियां और राधा रानी वहीं प्रकट हो गई। बोली राधा रानी की। कन्हैया बोले बिना राधा रानी के मैं नहीं रह सकता, मेरे बगैर राधा रानी नहीं रह सकते। आज भगवान ने कंस को मारा था ना। कंस की 2 पत्नी हैं। कंस की 2 पत्नी हैं, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति और प्राप्ति ये 2 पत्नी हैं। जब अपने पति को मरा हुआ देखा तो ये अपने पिता के यहाँ चली गई थी। इनके पिता का नाम था जरासंध। जरासंध ने जब सुना तो बड़ा क्रोध आया, मैं नहीं छोड़ूंगा कृष्ण को। तो 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के आज वह मथुरा पर चढ़ाई करने आता कंस को मारने के, कृष्ण को मारने के लिए। लेकिन भगवान ने जब देखा तो उसकी जितनी सेना थी सबको मार गिराया और जरासंध को छोड़ दिया। लगभग 17 बार उसने चढ़ाई करी और 17 बार हरा दिया। और 18वीं बार जब वह स्वयं आता है, 18वीं बार तो देखो 11,000 ब्राह्मणों को पूजा पर बैठा के आया था। 11,000 ब्राह्मणों को पूजा पर बैठा के आया और ये भी कह दिया 11,000 ब्राह्मणों से, बोले अब की बार अगर मैं हार गया तो तुम 11,000 ब्राह्मणों को फांसी पर लटका दूंगा। तो आज जब ये बात कही तो देखो क्या होता है, 11,000 ब्राह्मण घबराने लगे, अब हम मर जाएंगे। और भगवान ने क्या किया, ब्राह्मणों को बचाने के लिए जब वो आता है जरासंध युद्ध करने के लिए, तो भगवान ने बलराम जी से कह दिया, बोले अब की बार युद्ध नहीं करना है। बोले तो क्या करना है? बोले अब की बार रण छोड़ करके हमें भागना है। बोले क्यों? बोले मैं नहीं चाहता ब्राह्मण मेरी वजह से मारे जाए। अरे भैया तू क्या कह रहा है? अगर हम रण छोड़ के भाग गए तो लोग क्या कहेंगे, हमारा नाम ही पड़ जाएगा रण छोड़ रहा है। भगवान बोले तो क्या फर्क पड़ता, माखन चोर कहते हैं, छत चोर कहते हैं, रण छोड़ और सही क्या फर्क पड़ता, पर मैं नहीं चाहता ब्राह्मण मारे जाए। आया और भैया 18वीं बार में भगवान आज युद्ध क्षेत्र को छोड़ करके भाग गए। और भगवान ने मुचकुंद राजा को भी मुक्ति दी है। और आगे भगवान जब मथुरा को छोड़ करके भागे हैं, भागते भागते कहाँ समुद्र के किनारे पहुंचे थे, देवताओं के प्रधान शिल्पी विश्वकर्मा जी ने रात रात में सोने की द्वारका बना करके तैयार कर दी। और देखो बलराम जी महाराज है ना, उनका विवाह हुआ रेवत नाम के राजा थे जिनकी बेटी थी रेवती, उनके साथ तो नाम पड़ गया रेवती रमण। बोलिए रेवती रमण भगवान जय। बलराम जी का विवाह हो गया। एक बात और बताएं, आपने बलराम जी की जो पत्नी है ना रेवती, एक विशेषता बता दें, मुख्य मंदिर इस दुनिया में जो बलराम जी का है वो बलदेव में दाऊ जी, बलराम जी का मंदिर है ना, दाऊ जी महाराज का, दाऊ जी बलराम जी का ही नाम था। आज आप वहां स्पष्ट आप देखेंगे कि बलराम जी तो दूसरे कोने में खड़े हैं और जो रेवती मैया है वो दूसरे कोने में खड़ी है। देखा होगा, जाते हैं तो देखते होंगे। और आपने मंदिरों में ज्यादातर तो ये देखा होगा, विष्णु भगवान की बगल में लक्ष्मी जी हैं, कृष्ण की बगल में राधा रानी है, भोले बाबा की बगल में पार्वती हैं,
लेकिन बलराम जी की बगल में उनकी घरवाली नहीं है, दूर खड़ी है दूसरे कोने में। ऐसा क्यों है? देखो, बलराम जी की जो पत्नी थी ना रेवती, वो थोड़ी कद में लंबाई में बलराम जी से थोड़ी ज्यादा थी, लंबाई में थोड़ी अधिक थी, बलराम जी से 2-4 हाथ बड़ी थी। बलराम जी को बड़ी शर्म लगे करती। बोले क्यों? बलराम जी कभी अपने मित्रों के साथ बात करते, कोई मिलने जुलने वाले आ जाए तो रेवती में बड़ी बुरी आदत थी, बगल में जाके घूमट लगा के खड़ी हो जाती थी। बहुत सी माताओं में आदत होती है, घर वाला अगर आदमी से बात करे तो बगल में ठाड़ी आ जाए, ऐसी आदत थी। अब एक बार बलराम जी के जो मित्र बंधु थे बोले, भैया ये बगल में खड़ी का ये कौन है? बलराम जी बोले, ये तुम्हारी भाभी है, हमारी घरवाली। और वे बोले, भैया खूब लंबी लाए हो हैं? घरवाली सी तो कहाँ लग रही है, पर तेरी मैया सी लग रही है भैया। बलराम जी गुस्सा आ गई, बोले ये बगल में खड़ी है जा, हमारी बड़ी तोहिन बेइज्जती करवा रही है। और भगवान बलराम जी का जो शस्त्र है ना, वो है हल। हल लेकर के और रेवती मैया के सिर पे रख दिया, इतना वजन बढ़ाया, वजन के मारे रेवती मैया गुट्टी होती चली गई, गुट्टी होती चली गई और नेक सीसी है गई भैया। रेवती मैया डर के मारे दूर भाग के ठाड़ी है गई। बोले अब की बार बगल में ठाड़ी है गई और अब के हल रख दियो तो अब के तो मेरो ना काम है ही जाएगा। हाँ, अब के छोटी सी बनाई, अब के तो नाम निशान मिट जाएगा। यानी डर के मारे आज भी बलराम जी की बगल में उनकी पत्नी नहीं है। आज देख सकते हैं आप मंदिर में दाऊ जी में जाकर के अलग खड़ी है रेवती मैया। हाँ, दूसरे दरवाजे सामने वाले तो हैं बलराम जी के दर्शन और बगल वाले से हैं मैया के दर्शन आज भी। अब बलराम जी का विवाह हो गया, द्वारका के राजा बन गए, लेकिन कन्हैया अब क्या सोच रहे? अब हमारा विवाह होना चाहिए, अब हमारी शादी होनी चाहिए। पर भैया सगाई भगाई वालों तो आवे ही ना। तो कहते हैं महाराष्ट्र में नागपुर के पास में एक कुंडलपुर गांव है, और कुंडलपुर में एक राजा रहता है भीष्मक। राजा शीत भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचाभवन पुत्र कन्यका च वरानना। 5 पुत्र थे, इन पर सबसे बड़ा है रुक्मी। बेटी नहीं थी, एक सरोवर में स्नान किया, एक फूल के ऊपर छोटी सी कन्या मिल गई, वो लक्ष्मी थी, वही रुक्मणी है। बोलिए रुक्मणी मैया की। लाए बड़ी बड़ी जब हो गई रुक्मणी, तो देखो इनके भाई थे ना रुक्मी, इन्होंने क्या किया, अपनी बहन का संबंध पक्का कर दिया शिशुपाल के साथ। अब कन्हैया को चाहती थी, कृष्ण को चाहती थी रुक्मणी। तो रुक्मणी चाहती किसको है? कृष्ण को। अब भाभी से बात कही, बोले अब क्या करें? बोले ऐसा करो, एक पत्रिका लिख दो, द्वारका भेज दो। अब क्या लिखा है पत्रिका में? श्रुत्वा गुणाना भवन सुंदर श्रवणांकते निर्वस्य कर्ण विरुवै हरोंगतापम रूपम दृशां दृशीमता व्यसती चित्रमपत्र में। क्या लिखा? बोले कन्हैया मैंने तुम्हें देखा नहीं है, सुना है। श्रुत्वा गुणान, तुम्हारे गुण सुने, मैंने तुमको पति मान लिया है। परसों हमारे यहाँ स्वयंवर है और हमारे कुल की रीति है कि विवाह से पहले बेटी कात्यायनी की पूजा करती है। आप आना, मुझे उठा के ले जाना, नहीं आए प्राण त्याग कर दूंगी, शादी नहीं करूंगी। पंडित जी गए द्वारका में, कन्हैया ने पत्रिका पढ़ी और पंडित जी बोले जाएं साहब? नहीं नहीं नहीं, बोले साथ में ही चलते हैं। कन्हैया ने स्वयं ने लगाम पकड़ ली साहब घोड़ाओं की, स्वयं रथ चला रहे, बैठ गए पंडित जी चला रहे। सामने से आगे बलराम बलराम जी को देख करके लगाम छूट गई। बलराम जी बोले भैया कहाँ जा रहे हो? अब शर्म लगेगी, शादी करवे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो भैया? जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो भैया? अब ये नहीं गए, अब क्या बोले? बोले वो वहीं जा रहे हैं, वहीं जा रहे हैं।
कौन से वहीं? ना ना ना, वो वहीं जा रहे हैं। अरे कोई गांव, कोई नाम, कोई स्थान, कोई नगर, कोई शहर? नहीं साहब, बोले वहीं जा रहे हैं, वहीं जा रहे हैं। पंडित जी बोले जा रहे हैं साहब शादी करने। ओहो, अरे मेरो लाला बड़ो है गए, शादी करने के लिए जा रहे हो? भैया ऐसो कहो करे, पहले शादी विवाह की बात चलो कर दी ना, बच्चा ने शर्म के मारे कमरा में घुस जायो कर दे। हाँ, घर वाले माता पिता शादी की बात करते थे ना, तो पहले बच्चों को शर्म लगती थी, ऐसा कहते थे, लेकिन आजकल तो खैर शर्म ही ना रही भाई। हाँ, अगर लड़की देखने जाए तो बगल में ही जाए, संग में इंच टेप फीता लेके संग में चले, नाप के आऊंगा कितनी लंबी है। हाँ, पर कन्हैया गए और स्वयं रुक्मणी 8,000 सखियों के बीच में, 20,000 सैनिकों के बीच में कात्यायनी की पूजा करने जा रही है। और जैसे मंदिर में प्रवेश किया ना, तो बायां अंग फड़कने लग गया। अब ऐसा भी कहते हैं कि स्त्रियों का बायां अंग फड़के तो मानो शुभ सूचना मिलेगी। कहते हैं ना, जान गोर अनुकूल सी ही हर्षण जाई कई, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फड़कन लगे। बायां अंग फड़के शुभ सूचना, और दायां पुरुषों का फड़के तो शुभ सूचना।